हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये इसका बनाने का विधि क्या है? बनाने का विधि इसका होता है, इसको बनाने के लिए अमोनिया गैस NH3 जो होता है, इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के NaCl, इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन H2O का मतलब इसका जलीय विलयन हो गया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर आपको खाने वाला सोडा बनता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है? तो इसके बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि में है अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। यानी NH3 क्या हो गया? अमोनिया गैस, NaCl क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, H2O जलीय विलयन इसका कह रहा है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे लिखाएगा बनाने की विधि में। तो बनाने की विधि में क्या कहता है बनाने का विधि। किसका बनाने का विधि? तो आपको बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसको बनाने का विधि है। इसको बनाया जाता है खाने वाला सोडा को, इसको बनाया जाता है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा। अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा खाने वाला सोडा को बनाया जाता है। खाने वाला सोडा बनाया जाता है, खाने वाला सोडा बनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपको है ना अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा खाने वाला सोडा बनाया जाता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को पूछता है खाने वाला सोडा को किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। या क्वेश्चन रहता है कि जैसे आपको दिया हुआ रहेगा NaHCO3 को बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको रहेगा, दिया हुआ रहेगा NaHCO3 को बनाया जाता है, तो इसको बनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको जैसे दिया जाएगा क्लोर एल्काली विधि भी होगा, क्लोर क्षार विधि जिसको हम लोग कहते हैं, क्लोर क्षार विधि ऑप्शन में आपको रहेगा। आपको ऑप्शन में जैसे रहेगा जिप्सम को गर्म करके ऑप्शन में आपको जैसे रहेगा अमोनिया सोडा विधि, ठीक है। और ऑप्शन में इनमें से आपको कोई भी नहीं रह सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको इसका बनाने का विधि जो हो जाएगा ना, वो आप अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि होगा। क्लोर क्षार विधि या क्लोर एल्काली विधि द्वारा बनाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इसके द्वारा NaOH को बनाया जाता है। उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ना है।
जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, और अमोनिया सोडा विधि द्वारा बनाया जाता है। इसके द्वारा आपको बनाया जाता है कि अमोनिया सोडा विधि द्वारा खाने वाला सोडा। देखिए अब ये अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि है क्या? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि या साल्वे विधि है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि कहता है क्या, कहता है यहाँ पर आपको इसका जो परिभाषा होता है वो होता है कैसे बनता है, तो अमोनिया गैस से अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के, देखिए यहाँ पर आपको अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि जो है इसको बनाने के लिए क्या क्या आता है, सोडियम क्लोराइड संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से आपको क्या बनता है, ये आपको खाने वाला सोडा बनता है। खाने वाला सोडा किस विधि द्वारा बनाया था, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। इसमें होता है क्या, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। यही आपको है। अब ऐसे देखिए अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर आपको, अब यहाँ पर देखिए कैसे इसको लिखिएगा, इसका समीकरण कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसका रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, अमोनिया गैस है, तो अमोनिया के क्या होता है, NH3 हम लोग जानते हैं क्या होता है, NH3 यहाँ से लिखते हैं। अमोनिया के लिए क्या हो गया, NH3। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड कहता है, तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, प्लस NaCl लिखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, यानी जल के मतलब क्या है, H2O, जलीय विलयन का मतलब में कौन सा गैस प्रवाहित किया जाता है, CO2। यही तो है। यहाँ से देखिए अमोनिया गैस से, अमोनिया गैस हो गया क्या, NH3 के से संतृप्त सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन के मतलब H2O, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे आपको बनता है क्या, NaHCO3 बनता है। यही तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, प्लस आपको NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। अब समीकरण को संतुलित करना है, तो ये समीकरण संतुलित है, ये आपको क्या है, खाने वाला सोडा बनता है। तो खाने वाला सोडा हो गया, खाने वाला सोडा बनाने की विधि हो गया। अब इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका गुण पढ़ेंगे, इसका हम लोग गुण पढ़ेंगे, खाने वाला सोडा का गुण। तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, खाने वाला सोडा का NaHCO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है, ठीक है। NaHCO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी इसका pH मान 7 से अधिक होगा। दूसरा है, ये अम्ल से अभिक्रिया करके NaHCO3 अम्ल से अभिक्रिया कर
अभिक्रिया कर कार्ब CO2 गैस मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करता है, मुक्त करता है। देखिए एक कहता है ये अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 गैस मुक्त करता है, जैसे NaHCO3 हो गया और HCl हो गया। हम लोग पढ़े थे, आप लोगों को अम्ल के गुण में बताए थे कि अम्ल है जो धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो हमेशा कौन सा गैस मुक्त करता है, CO2। यहाँ भी तो ये धातु बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर संतुलित इसको करना है, तो 2 संतुलित है। अब इसका तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण है कि यह आपको इसको गर्म किया जाता है तो इससे आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी NaHCO3 को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है NaHCO3 है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें वियोजन अभिक्रिया होता है, विघटन अभिक्रिया होता है, टूटता है और टूट करके ये क्या बनाता है, Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2। यही चीज है आपको, यानी इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए इसको क्या है, 2 से इसको संतुलित कीजिएगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको जब गर्म कीजिएगा तो ये विघटित होकर आपको सोडियम कार्बोनेट देगा। वाला सोडा का अब हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका उपयोग जो है कहाँ पर होता है, तो खाने वाला सोडा का उपयोग हम लोगों को बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अंतर है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में, पाउडर बनाने में। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर है। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, अभी बताए थे, लेकिन जब बेकिंग पाउडर हो जाएगा तो बेकिंग पाउडर आपको क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बगल में, बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए बेकिंग पाउडर जो है खाने वाला सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, यानी बेकिंग पाउडर जो है अलग है। तो बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, आपको खाने वाला सोडा है उसमें टार्टरिक अम्ल मिला दीजिए, यानी इमली है तो इमली को फुला कर उसका जो रस होता है खाने वाला सोडा में मिला दीजिए, तो उससे जो नया पदार्थ आपको बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसके बाद इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को कम करने में औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, यानी पेट की अम्लीयता, पेट जब हम लोगों को गैस पेट में बनता है, एसिडिटी उत्पन्न होता है, तो उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए इसका उपयोग भी किया जाता है। तीसरा इसका है घरों में खास्ता व्यंजन बनाने में, रसोई घरों में खास्ता व्यंजन बनाने में, खास्ता व्यंजन बनाने में ये आपको इसका उपयोग है। तो हम लोगों को ये खाने वाला सोडा समाप्त हो गया। अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो एक धोबन सोडा रह गया, व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीनों एक ही वीडियो में, अगला वीडियो में।